तो प्यारे भाइयों और बहनों, आपका मेहर टीचिंग में स्वागत है। मैं पूर्व एग्जाम में आए हुए प्रश्न सेकंड ग्रेड एसएसटी की जो आप देख सकते हो, ये देखो सेकंड ग्रेड एसएसटी 2011 में जितने भी एग्ज़ाम आए 2000, ये देखो री एग्ज़ाम हुआ था ना वापस 2014 वो, और 2013 में फर्स्ट ग्रेड में आया था ये तो, और सेकंड ग्रेड 2017 में कौन से जो पूर्व एग्जाम में आए हुए किस यूनिट से, तो कौन सी यूनिट है आप देख सकते हो, सामाजिक समूह यूनिट से जो भी प्रश्न पूर्व एग्जाम में आए हुए, कौन सा सब्जेक्ट है आप देख सकते हो, समाजशास्त्र है ना, ये अपनी बुक है, ये पूर्व एग्जाम में आए हुए सारे प्रश्न करा रही हूँ। और कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य जो स्मार्ट नोट्स हैं वो भी मैं अभी नेक्स्ट में जो मैंने पढ़ा था ना आपको बताओ, तो समाज के जो पूर्व एग्जाम में आए हुए प्रश्न है ना वो मैंने करा लिए। तो आपने अगर नहीं देखा हो तो नेक्स्ट वीडियो देखना। ये है ना, ये समाज तो करवा लिया, अभी सामाजिक समूह है, उसके बाद सारे पूर्व एग्जाम में आए हुए सामाजिक परिवर्तन के भी बताएंगे, जो भी पूर्व एग्जाम में आए हुए सारे प्रश्न कराऊंगी मैं। इससे पहले अगर आपने मेरे वीडियो नहीं देखा हो तो सेकंड ग्रेड की जितने भी टॉपिक है, सेकंड ग्रेड की एसएस में लोक प्रशासन, दर्शन शास्त्र, राजनीतिक विज्ञान है ना, पॉलिटी, वो तो मैं एनसीईआरटी बुक के जो लास्ट पार्ट के अंत में दिए हुए ना टॉपिक, जो भी टॉपिक है जो सेकंड ग्रेड का उसके पार्ट के अंत में दिए हुए प्रश्न है ना वही करा रही हूँ। पूरे करवा लिए हैं और चल रही है, नेक्स्ट यूनिट वाइज यूनिट चल रहे हैं। और अगर आपने नहीं देखा हो तो मैं टीचिंग चैनल पे सेकंड ग्रेड एसएसटी के सारा पोर्शन पूर्व एग्जाम में आए हुए प्रश्न और कुछ पॉइंट के साथ मिलेगा आपको। और मैं आपको कुछ समाज पढ़ाया था ना पहले, इससे पहले मैंने समाज टॉपिक पढ़वा लिया और उसके पूरे एग्जाम के प्रश्न भी करवा लिए, तो आप उसके कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य देख लें जो बार बार एग्जाम में आते हैं, और वही मैंने नोट्स कुछ बनाए थे अपने हाथों से ही बनाए, तो आप पढ़ सकते हो। और मैं भी एक बार देखो सेकंड यूनिट है, समाजशास्त्र की मूल अवधारणाएं और समाज टॉपिक है। तो समाज तो वही है जहाँ हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अंत क्रिया करते हुए सामाजिक संबंध स्थापित करें, संबंधों के आधार पर एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं और कुछ क्रिया और प्रतिक्रिया भी करते हैं। इन सबसे मिलकर बनने वाली व्यवस्था को क्या कहते हैं, समाज कहते हैं। और समाज की परिभाषा है तो ये आप ही देखा न, अगर नहीं देखा हो तो नेक्स्ट वीडियो में देखना, सारे पूरे एग्जाम आए हुए प्रश्न है ना उसी से, एक तो मैकाइवर, पेज और गिडिंग्स और र्यूटर और बीरिस्टिस, इनकी जो परिभाषा जो एग्जाम में आई थी ना वही है। और मैंने यहाँ लिखवाई है कि 3 इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छी तरह याद रखना। फिर समाज की प्रकृति, तो मैकाइवर, पेज ने समाज की 7 प्रकृति बताई है। उसके बाद व्यक्तियों की बहुलता, यानी कि मैकाइवर, पेज ने समाज के 3 आवश्यक तत्व बताए हैं, जो व्यक्तियों की बहुलता, सामाजिक संबंध, और आप देख सकते हो। उसके बाद और देखोगे आप समाज की विशेषताएं, और समाज की विशेषताओं में क्या क्या है, तो एक बार हमेशा परीक्षा में यही प्रश्न आया कि समाज की विशेषता कैसी है, तो अमूर्तें, यहाँ मूर्त नहीं करना, ये परीक्षा में 3-4 बार रिवीजन हो गया, रिपीट हो गया। पारस्परिक जागरूकता, समाज में समानता असमानता, फिर गिडिंग्स ने जो भी कहा है ये देख सकते हो, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष समाज, सहयोग व संघर्ष में समाज में अन्य आधारित, यानी समाज में हम एक दूसरे पे आश्रित रहते हैं, चाहे शारीरिक आवश्यकता, चाहे आर्थिक आवश्यकता, चाहे राजनीतिक आवश्यकता के रूप में भी आश्रित रहते हैं। समाज अकेले से नहीं बनता। मैकाइवर, पेज ने जहाँ कहीं जीवन है वही समाज है, तो यही बताया, सही कहा उन्होंने कि समाज मनुष्य तक ही सीमित नहीं है। फिर समाजों के प्रकार तो देख सकते हो, जनजातीय समाज, ठक्कर बप्पा को आदिवासियों का समाज कहा जाता, मसीहा कहा जाता है। जीएस कुरियन ने पिछड़े हिंदू की संज्ञा दी किसको, जनजातीय समाज को। कर्षक समाज भारत और चीन में पाए जाते हैं, और इसकी अवधारणा किसने दी थी, रॉबर्ट रेडफील्ड ने दी थी। किसने दी थी? फिर औद्योगिक समाज, ये बस पूरा हो गया है अभी तो, ये रहा है सामाजिक समूह। नेक्स्ट में इसके नोट्स बनाऊंगी और पॉइंट्स बनाऊंगी, आपको शेयर करूंगी। औद्योगिक समाज, सेंट साइमन ने इसकी अवधारणा दी थी। समाज के कुछ अन्य प्रकार, परंपरागत, मुक्त, आदिम समाज की अवधारणा किसने दी थी, इवान पिचियार ने दी थी। और सभ्य समाज की भी इवान पिचियार ने दी थी। और समाजवादी समाज कार्ल मार्क्स ने दी थी, और कार्ल मार्क्स ने समाज का वर्गीकरण किया था, छह प्रकार के वर्गीकरण किया था, जिसे आप देख सकते हो। रूस और चीन में समाजवादी समाज के उदाहरण है। अब देखते हैं पूरे एग्जाम में आए हुए 20 प्रश्न है जो बार बार रिपीट होते हैं और कई बार एग्जाम में आए हुए हैं। समाज, ये जो टॉपिक है ना हमारा सामाजिक समूह, यहाँ से देखेंगे और देखते हैं टॉपिक प्रश्न कौन से हैं, कितने हैं। तो ये 22 प्रश्न हैं जो पूर्व एग्जाम में आए हुए हैं, वही कराऊंगी मैं, इसके आगे और कुछ नहीं कराऊंगी। जो पूर्व एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं बार बार रिपीट होते हैं, इसीलिए मैं करा रही हूँ। तो देखते हैं पहला ही प्रश्न कौन सा है। पहला ही प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्राथमिक समूह के हेतु ये समूह है, और प्राथमिक समूह हेतु आवश्यक नहीं है। सेकंड ग्रेड 2011 में आया था, और इसके अंदर राइट है, सामाजिक संबंधों का अधिक आयतन, ये नहीं है, और ये राइट है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संस्था की अवधारणा से संबंधित नहीं है, तो व्यक्तियों की सदस्यता, ये नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक समूह का उदाहरण है, तो सामाजिक समूह का उदाहरण ब है, हमें पता है, परिवार से
मिलके ही तो समाज बनता है। संस्कृति केंद्रिता निम्नलिखित में से किस समूह विभाजन की विशेषता है? तो अंत समूह बाह्य समूह है ना, वही है। व्यक्तियों का संग्रह जो कि एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं कहलाता है सामाजिक समूह कहलाता है। 2014 में री एग्जाम हुआ था तब आया था। और इनमें से कौन से प्राथमिक समूह का उदाहरण नहीं है? तो हमको पता है प्राथमिक समूह राजनीतिक दल है ना, वो नहीं है। ये दैतिक समूह में आता है राजनीतिक दल, और ये सब प्राथमिक समूह के उदाहरण है। प्राथमिक समूह की अवधारणा चार्ल्स कुले ने दी थी। इनमें से समूह की कौन सी एक विशेषता का उल्लेख बीर स्ट्रीट ने अपनी पुस्तक दी सोशल ऑर्डर में नहीं किया है? तो लघु आकार का नहीं किया है, सामाजिक संगठन, सामाजिक अंतक्रिया, समता की चेतना का किया है। और उसके बाद 8वां प्रश्न है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों को एक दूसरे के साथ प्रतिवेश व्यवहार करते हुए जो अव्यक्तित्व विशिष्ट हित प्रदान व्यक्तियों की योग्यता पर आधारित होते हैं कहलाता है। तो द्वितीय समूह कहलाता है। सेकंड ग्रेड 2016 में आया था। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक संरचना का अंग नहीं है? तो सामाजिक समूह नहीं है। प्राथमिक समूह की अवधारणा का प्रतिपादन चार्ल्स कुले ने किया था, मैंने अभी बता दिया। जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति एक दूसरे के साथ मिलते हैं और दूसरे के साथ प्रभाव डालते हैं तो एक दूसरे का समूह निर्माण करते हैं। ये परिभाषा किसने दी थी? तो यागरबर्न और निमकॉफ ने दी थी, क्योंकि आगबर्न और निमकॉफ दो व्यक्ति थे, और जब दो या दो व्यक्ति ही मिलते हैं तभी तो समूह का निर्माण होता है। इसी तरह हम याद कर सकते हैं। और प्राथमिक समूह में सामाजिक संबंधों का अर्थ क्या है? तो अपने संबंध अपने आप में संपूर्ण होते हैं प्राथमिक समूह में, क्योंकि रक्त संबंधी होते हैं, परिवार होते हैं, हमारा समाज पड़ोसी होते हैं, आस परिवार होता है। सबसे पहले प्राथमिक समूह में परिवार आता है, दोस्त आते हैं, रिश्तेदार आती है, नातेदारी आती है। तो ये क्या हो गए? अपने आप में संपूर्ण होते हैं। प्राथमिक समूहों को मानव स्वभाव की पोषिका किसने कहा था? तो चार्ल्स कुले ने कहा था। प्राथमिक समूह में चार्ल्स कुले ही आएगा। निम्न में से कौन सा द्वितीय समूह का उदाहरण है? तो है मजदूर यूनियन है ना, ये द्वितीय समूह का उदाहरण है। खेल समूह, मित्र समूह, परिवार, ये सब प्राथमिक समूह है। निम्न में से कौन सा तत्व समूह निर्माण में नहीं है? तो समूह निर्माण में कौन सा नहीं है? औपचारिक अनौपचारिक सदस्य, विविध समग्र है ना, ये समूह निर्माण में नहीं है, बाकी सभी है। विविध समूह है ना, वो नहीं है। और उसके बाद अब देखेंगे हम, अभी भी 22 प्रश्न ही है, तो अभी देखते हैं कौन सा प्रश्न आ गया। अब 16 आ गए हैं। अंत समूह या बाह्य समूह का वर्गीकरण किसने किया था? समनर ने किया था। अंत समूह है ना, उसके अंदर हम की भावना आती है, और बाह्य समूह में वे समूह होते हैं। इस तरह उन्होंने चार्ल्स कुले ने किया था। और ये फर्स्ट ग्रेड सोशोलॉजी में आया था। गेमेनसेप्ट शब्द का प्रयोग अवधारणा समझाने के लिए। तो गेमेनसेप्ट है ना, गेमेनसेप्ट यानी समुदाय होता है। और ये टोनिस ने दी थी। किसने दी थी? टोनिस ने अवधारणा दी थी। अर्ध सहभागी समूह प्रत्येक किसने प्रतिपादित किया था? जीन्सबर्ग ने किया था अर्ध सहभागी समूह। निम्न में से कौन सा समूह सही नहीं है? तो मानव समूह है ना, ये मैक्स वेबर ने नहीं दिया था। मैक्स वेबर ने समाजवादी, मैंने वो जो पहले समाज का पढ़ाया, अभी इसका पढ़वाना है। और सिमिल ने समूह के वर्गीकरण का आधार क्या बताया था? आकार बताया था। और प्राथमिक समूहों का मानव स्वभाव में परिचय का है, किसने कहा था? कुली ने कहा था, कुली ने। और सम्मिलित कीजिए, ये प्रश्न देख सकते हो आप, सम्मिलित कीजिए और इन सबको मिला दिया, हमने खुद ने मिला दिया। अंतर समूह, हम की भावना मैंने कहा था, ये तो समनर ने दिया था। ये देखो अभी हमने देखा शायद, अंत समूह समनर ने दिया था। ये देखो अब समनर ने दिया था ना, हम की भावना में दिया था। तो अंत समूह यानी हम की भावना, बाह्य समूह यानी वे समूह, लघु समूह यानी आमने सामने का संबंध, प्रारंभिक समूह आमने सामने होते हैं, लघु समूह होते हैं ना, वो वे समूह होते हैं। नहीं सॉरी, वे समूह तो बाह्य समूह ही होते हैं। और प्रारंभिक समूह होते हैं द्वितीय व्यक्ति। और इस तरह आप देख सकते हो इसमें मिलाया हुआ है। और आमने सामने समूह आ गया, तीसरे का 4 है ना, लघु समूह है ना, वो द्विव्यक्ति होता है। तो ये प्रश्न तो पूरे एग्जाम में आए हुए करा लिए। नेक्स्ट में हमें वापस इसकी जो समूह है ना, इसमें जो पूरी जो यूनिट है ना, उसकी प्राथमिक समूह, द्वितीय समूह, जितने भी होंगे जो सामाजिक समूह है ना, उसकी पूरी इंपॉर्टेंट तथ्य एक पेज में पूरा लेके आऊँगी। और पूर्व में एग्जाम में किए हुए तीसरी यूनिट के प्रश्न करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और कौन सी यूनिट होगी हमारी? प्रशस्ति। कौन सी होगी? प्रशस्ति और भूमिका। इसके पूर्व एग्जाम में आए हुए प्रश्न करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट पॉइंट में इंपॉर्टेंट मैंने खुद ने भी लिखा हुआ है, अगर आप देख सकते हो। तो ये देखो, ये जो मैंने सामाजिक समूह पढ़ाया था ना, इसके अंदर भी देख सकते हो आप कि मैंने इंपॉर्टेंट जो लिखा है, जो पूर्व एग्जाम में आए हुए प्रश्न थे ना, वही लिखा है पूरे, आप देख सकते हो। और इसमें से ही आएंगे अनैच्छिक समूह कौन से हैं, ऐच्छिक समूह की धारणा किसने दी थी? तो गिलिन ने दी थी। थैंक यू।